करते हैं। तो देखो हमको पढ़ना है जीव जन्म कैसे करते हैं। तो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है कि तरुणावस्था में होने वाले परिवर्तन। तो देखो यहाँ पर तरुणावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर देखा तरुणावस्था में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों में अलग अलग आती है। तो लड़के और लड़कियों के अंदर तरुणावस्था कैसे आती है, अलग अलग। अब क्या होता है कि लड़के जो होते हैं वो 13 से 14 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और लड़कियां जो होती है वो 10 से 12 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो लड़कों में क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है। तो लड़के 13 से 14 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में क्या करते हैं, प्रवेश। तब उनमें क्या परिवर्तन आता है, तो सबसे पहला परिवर्तन आता है कि उनमें क्या होता है कि मूछ दाढ़ी का विकास होता है। मूछ दाढ़ी का क्या होता है, तो मूछ दाढ़ी का क्या होता है, विकास होता है। उनकी आवाज भारी बनती है। कैसी बनती है, भारी बनती है। उनका जो वर्तन है वो वर्तन आक्रामक होता है। कैसा होता है, यदि कोई भी थोड़ा बोल दे तो उसको सहन नहीं करते। भले पेरेंट्स उसको समझा रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ उसका जवाब दे देते हैं। तो उनका वर्तन कैसा बनता है, आक्रामक। और क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु यानी शुक्र कोशों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको लिखने का कि लड़के जो होते हैं वो 13 से 14 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तब क्या होता है, उनके अंदर मूंछ और दाढ़ी का क्या होता है, उनकी आवाज कैसी बनती है, भारी। और उनका वर्तन आक्रामक हो जाता है। दूसरी बात, शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण। अब लड़कियां जो होती है वो 10 से 12 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में क्या करती है, प्रवेश। तो लड़कियों में क्या परिवर्तन आता है, तो लड़कियों की जो आवाज होती है वो पतली हो जाती है। आवाज पतली बनती है। आवाज क्या बनती है, और उनकी त्वचा मुलायम हो जाती है। और स्तन ग्रंथि का विकास होता है। और क्या होता है कि ऋतुस्राव आने की शुरुआत होती है। ऋतुस्राव आने की क्या होती है, शुरुआत होती है। और अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अंडाणु यानी अंडकोशों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सब परिवर्तन किसके अंदर आते हैं, लड़कियों के अंदर। लड़कियां 10 से 12 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में क्या करती है, प्रवेश। तब उनकी आवाज क्या होती है, पतली बनती है। उनकी त्वचा मुलायम होती है। स्तन ग्रंथि का विकास होता है। और ऋतुस्राव आने की क्या होती है, शुरुआत होती है। और अंडाणुओं का क्या होता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए, तरुणावस्था में होने वाले परिवर्तन, तो आपको लिखने का लड़के जो होते हैं वो 13 से 14 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में क्या करते हैं, प्रवेश। तब उनके अंदर मूछ दाढ़ी का क्या होता है, विकास होता है। और उनकी आवाज भारी बनती है। और उनका वर्तन कैसा हो जाता है, आक्रामक। और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लड़कियां जो होती है वो 10 से 12 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में क्या करती है, प्रवेश। तब उनकी आवाज क्या होती है, पतली। उनकी त्वचा मुलायम हो जाती है। और स्तन ग्रंथि का विकास होता है। दूसरी बात, ऋतुस्राव आने की क्या होती है, शुरुआत। और अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सब परिवर्तन किसमें आते हैं, तरुणावस्था में। अब देखो प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, पुरुष का प्रजनन तंत्र क्या करिए, आकृति बनाकर क्या करिए, समझाइए। तो जनन तंत्र और प्रजनन तंत्र एक ही हुआ। क्या हुआ, एक ही हुआ। तो यहाँ पर देखो पुरुष का जनन तंत्र अथवा पुरुष का प्रजनन तंत्र। तो पुरुष के जनन तंत्र में क्या होता है, मुख्य जनन अंग और सहायक जनन अंग का बना होता है। सहायक जनन अंग का क्या होता है, बना होता है। तो पुरुष का जो जनन तंत्र है
वो किसका बना होता है? मुख्य जनन अंग और सहायक जनन अंग का बना होता है। मुख्य जनन अंग में क्या होता है? एक जोड़ी क्या होता है? वृषण यानी शुक्रपिंड। एक जोड़ी क्या होता है? वृषण। और क्या होता है कि शुक्रवाहिका। एक जोड़ी क्या होती है? शुक्रवाहिका। अच्छा, शुक्रवाहिका को शुक्रवाहिनी भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? शिश्न का समावेश होता है। मुख्य जनन अंग के रूप में क्या होता है? एक जोड़ी वृषण और क्या होता है? शुक्रवाहिका और शिश्न का समावेश होता है। सहायक जनन अंग के रूप में क्या होता है कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का समावेश होता है। सहायक जनन अंग के रूप में किसका समावेश होता है? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का समावेश होता है। आपको लिखने का पुरुष का जनन तंत्र मुख्य जनन अंग और सहायक जनन अंग का बना होता है। मुख्य जनन अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण यानी शुक्रपिंड और क्या होता है? शुक्रवाहिका और शिश्न का समावेश होता है। सहायक जनन अंग के रूप में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का समावेश होता है। अब क्या होता है कि पुरुष के अंदर एक जोड़ी वृषण दोनों पैरों के बीच में आए वृषण थैली में लगे होते हैं। वृषण थैली में क्या होते हैं? लगे होते हैं। तो पुरुष के अंदर क्या होता है? एक जोड़ी वृषण दोनों पैरों के बीच में आए वृषण थैली में लगे होते हैं। कौन सी थैली में लगे होते हैं? वृषण थैली में। अब क्या होता है कि ये जो वृषण होते हैं वो अंडाकार आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार आकार के होते हैं। वृषण क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का यानी शुक्र कोशों का निर्माण करते हैं। आपको लिखने का पुरुष के अंदर दोनों पैरों के बीच में आए वृषण थैली में एक जोड़ी वृषण लगे होते हैं। वृषण अंडाकार आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा, वृषण क्या करते हैं? शुक्राणु यानी शुक्र कोश उत्पन्न करते हैं। अब ये वृषण थैली का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया के लिए कैसा होता है? अनुकूल होता है। कैसा होता है? अनुकूल होता है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया के लिए क्या होता है? अनुकूल होता है। अब क्या होता है कि ये जो वृषण शुक्राणु का जो निर्माण करते हैं, वृषण किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का। उस शुक्राणु का वहन शुक्रवाहिका। तो ये क्या है? शुक्रवाहिका और शिश्न के द्वारा होता है। शुक्रवाहिका और किसके द्वारा होता है? शिश्न के द्वारा उसका वहन होता है। आपको लिखने का कि जो ये वृषण है वो किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का। किसका निर्माण करते हैं? उस शुक्राणु का वहन शुक्रवाहिका और शिश्न के द्वारा होता है। और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है? अंतःस्राव। क्या उत्पन्न करती है? अंतःस्राव उत्पन्न करती है। ये अंतःस्राव शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं? वीर्य का। अब पुरुष के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक ही होता है। तो इतने सारे पॉइंट आपको पुरुष का जनन तंत्र बोले तो इतने सारे पॉइंट आपको लिखने रहते हैं। लिखने का कि पुरुष का जनन तंत्र मुख्य जनन अंग और सहायक जनन अंग का बना होता है। मुख्य जनन अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण यानी शुक्रपिंड का समावेश होता है। फिर क्या होता है? शुक्रवाहिका और शिश्न का समावेश होता है। सहायक जनन अंग के रूप में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का समावेश होता है। अब पुरुष के अंदर दोनों पैरों के बीच में आए वृषण थैली में एक जोड़ी वृषण लगे होते हैं। वृषण अंडाकार आकार के होते हैं। कैसे होते हैं?
ये क्या करते हैं, शुक्राणु यानी शुक्र कोशों का निर्माण करते हैं। भीषण तैली का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया के लिए कैसा होता है, अनुकूल होता है। अब भीषण जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं उसका वहन शुक्रवाहिका और शिश्न के द्वारा होता है। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है, अंतःस्राव। यह अंतःस्राव शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। यानी ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो अंतःस्राव बनाती है उसको शुक्रवाहिका में डाल देती है। किसमें डाल देती है, और शुक्रवाहिका में क्या है, शुक्राणु है, क्या है, और ये शुक्राणु जो होते हैं वो इस अंतःस्राव के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वीर्य का। अब पुरुष के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक ही होता है। तंत्र, स्त्री का जनन तंत्र। अब देखो स्त्री का जनन तंत्र में क्या होता है कि स्त्री के जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या होता है, अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि मार्ग और योनि द्वार का समावेश होता है। तो लिखने का कि स्त्री के जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिका, बड़ा गर्भाशय, ग्रीवा, योनि मार्ग और योनि द्वार का समावेश होता है। अब क्या होता है कि एक जोड़ी अंडाशय, स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय क्या होते हैं, उदर गुहा में आए होते हैं। कहाँ पर आए होते हैं, उदर गुहा में आए होते हैं। तो स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में यानी पेट के अंदर आए होते हैं। कहाँ आए होते हैं, पेट के अंदर। तो स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय कहाँ पर आए होते हैं, उदर गुहा में। कहाँ पर आए होते हैं, उदर गुहा में आए होते हैं। अब क्या होता है, लड़की के जन्म के समय इस अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। हजारों अपरिपक्व क्या होते हैं, अपरिपक्व क्या होते हैं, अंडाणु। क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। यानी लड़की के जन्म के समय उसके अंदर क्या होता है, हजारों, अंडाशय के अंदर हजारों क्या होते हैं, अपरिपक्व क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। अब ये क्या होता है, तरुणावस्था में ये अंडाणु क्या बनते हैं, परिपक्व। क्या बनते हैं, परिपक्व बनते हैं। और क्या होता है, अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है। प्रत्येक महीने एक अंडाणु क्या करता है, मुक्त करता है। अब क्या होता है कि ये क्या है, अंडवाहिका। ये क्या है, अंडवाहिका। तो ये अंडवाहिका है। क्या है, अंडवाहिका। तो ये अंडवाहिका का काम क्या है, ये जो अंडाशय अंडाणु उत्पन्न करता है उस अंडाणु को कहां तक ले जाना, गर्भाशय तक। कहां तक ले जाना, गर्भाशय तक ले जाने का काम कौन करता है, अंडवाहिका। कौन करता है, अंडवाहिका करता है। कौन करता है, अच्छा, दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य भाग में थैली जैसी रचना बनाती है। कैसी रचना बनाती है, थैली जैसी रचना बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय। क्या बोलते हैं इसको, गर्भाशय कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय। अब ये गर्भाशय देखो यहाँ पर चौड़ा है, यहाँ पर कैसा हो गया, सकरा। तो गर्भाशय सक्रिय छोटे मार्ग के द्वारा यानी गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, किसके द्वारा, ग्रीवा के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है। कहाँ पर खुलता है, योनि मार्ग में। और योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। शरीर के क्या खुलता है, बाहर खुलता है। अच्छा, स्त्री के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग, मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र, यानी एक दूसरे से कैसे होते हैं, अलग। कैसे होते हैं, अलग होते हैं। तो आपको लिखने का क्या, लिखने का कि स्त्री का जनन तंत्र। तो स्त्री के जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिका
गर्भाशय, ग्रीवा, योनिमार्ग, योनि द्वार का समावेश होता है। अब क्या होता है कि स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में आए होते हैं, यानी पेट के कहाँ आए होते हैं? अंदर। लड़की के जन्म के समय उसके अंदर हजारों अपरिपक्व क्या होते हैं? अंडाणु, जो तरुणावस्था में क्या होते हैं? परिपक्व बनते हैं। और अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु क्या करता है? मुक्त करता है। ये अंडाणु इस अंडवाहिका के द्वारा कहाँ जाता है? गर्भाशय में। कहाँ पर जाता है? दोनों तरफ की अंडवाहिका, दोनों तरफ की मध्य भाग में थैली जैसी क्या बनाती है? रचना, जिसे हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय सक्रिय ग्रीवा के द्वारा, सक्रिय ग्रीवा के योनि मार्ग में खुलता है, और योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के क्या खुलता है? बाहर। शरीर के क्या खुलता है? अब क्या होता है? स्त्री के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र यानी अलग होते हैं। तो सबको समझ में आ गया ये स्त्री का जनन तंत्र। अब इसी में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऋतुस्राव। क्या पढ़ेंगे? ऋतुस्राव अथवा तो ऋतु चक्र, अथवा इसको बोलते हैं रजोधर्म। क्या बोलते हैं? रजोधर्म। अब क्या होता है कि जब तरुणावस्था की शुरुआत होती है, लड़कियों में तरुणावस्था की क्या होती है? शुरुआत। तो क्या होता है कि ये जो अंडाशय है वो प्रत्येक माह एक अंडाणु क्या करता है? मुक्त। क्या करता है? एक अंडाणु मुक्त करता है, और ये अंडाणु इस अंडवाहिका में क्या करता है? प्रवेश। तब ये गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन की तैयारी शुरू कर देती है। गर्भ स्थापन की तैयारी क्या करती है? शुरू कर देती है। यानी इसकी दीवार जो है वो क्या हो जाती है? इसकी दीवार जो होती है वो मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्पॉन्जी हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्पॉन्जी, यानी मुलायम बन जाती है। यानी जैसे ये अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु क्या करता है? मुक्त करता है, और ये अंडाणु इस किसके अंदर प्रवेश करता है? अंडवाहिका में। तब ये गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन की तैयारी, यानी कहीं पर गर्भ न रह जाए, इसकी तैयारी क्या करता है? शुरू कर देता है। और इसकी दीवार पर मांसपेशियां जमा हो जाती है, और दीवार कैसी बन जाती है? मुलायम, यानी स्पॉन्जी बन जाती है। लेकिन इस दौरान फलन न हो, यानी अंडाणु शुक्राणु से जुड़े नहीं। तो क्या होता है? गर्भ स्थापन के लिए जो तैयार हुई क्या है? दीवार। ये दीवार क्या होती है? टूटती है। ये दीवार क्या होती है? टूटती है। और टूटी हुई दीवार रुधिर के साथ योनि मार्ग में से क्या निकलती है? बाहर। योनि मार्ग में से क्या निकलती है? बाहर, जिसे बोलते हैं ऋतुस्राव। क्या बोलते हैं इसको? ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव अथवा क्या बोलते हैं? रजोधर्म। लड़कियों के अंदर ऋतुस्राव 2 से 8 दिन तक रहता है। कितने दिन तक? और इसका समय काल जो होता है, समय काल 1 महीने का होता है। कितना होता है? 1 माह का होता है। तो लिखने का कि अंडाशय जो होता है तरुणावस्था की शुरुआत में अंडाशय क्या करता है? प्रत्येक माह एक अंडाणु क्या करता है? मुक्त करता है। और ये अंडाणु जो है वो अंडाणु अंडवाहिका में क्या करता है? प्रवेश। अंडवाहिका में क्या करता है? प्रवेश। तब ये गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन की तैयारी क्या करती है? शुरू कर देती है। यानी उसकी दीवार कैसी हो जाती है? मांसल और स्पॉन्जी बन जाती है। लेकिन इस दौरान फलन न हो का मतलब अंडाणु शुक्राणु से जुड़े नहीं। तो गर्भ स्थापन के लिए जो तैयार हुई क्या है? दीवार। ये दीवार क्या होती है? टूटती है। और टूटी हुई दीवार रुधिर के साथ योनि मार्ग में से क्या निकलती है? बाहर, जिसे हम बोलते हैं ऋतुस्राव अथवा तो रजोधर्म कहते हैं। लड़कियों के अंदर ऋतुस्राव जो होता है वो 2 से 8 दिन तक रहता है। कितने दिन तक? और उसका समय काल होता है 1 माह, 1 महीने का होता है। जब लड़कियां 45 से 50 वर्ष की उम्र में प्रवेश करती है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में क्या करती है? प्रवेश। तब इनके अंदर ऋतुस्राव आना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? और तब ये गर्भ धारण करने की क्षमता क्या करती है? खो देती है। गर्भ धारण करने की क्षमता क्या करती है? तब इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजो क्या बोलते हैं? निवृत्ति अथवा मेनोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेनोपोज।
क्या बोलते हैं इसको, मेनोपॉज। तो जब लड़कियां 45 से 50 वर्ष की उम्र में क्या करती है, प्रवेश करती है, तब उनमें ऋतुस्राव आना क्या होता है, बंद हो जाता है। और क्या होता है कि तब वो गर्भ धारण करने की क्षमता क्या करती है, खो देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति अथवा मेनोपॉज कहते हैं। तो लिखने का क्या कि अंडाशय जो होता है वो तरुणावस्था की शुरुआत में प्रत्येक माह एक अंडाणु क्या करता है, मुक्त करता है। ये अंडाणु जो होता है वो अंडवाहिका के द्वारा, अंडवाहिका के या अंडवाहिका में क्या करता है, प्रवेश। तब गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन की तैयारी शुरू कर देती है, यानी उसकी दीवार मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। कैसी हो जाती है, स्पॉन्जी। लेकिन इस दौरान फलन न हो, इस दौरान फलन न हो, यानी कि शुक्राणु अंडाणु से न जुड़े। तो गर्भ स्थापन के लिए जो तैयार हुई क्या है, दीवार, ये दीवार क्या होती है, टूटती है। और टूटी हुई दीवार योनि मार्ग में से रुधिर के साथ कहां पर आती है, बाहर, जिसे क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। लड़कियों में ऋतुस्राव कितने दिन तक रहता है, 2 से 8 दिन तक। कितने दिन तक, उसका समय काल कितना होता है, 1 माह। कितना होता है, जब लड़कियां 45 से 50 वर्ष की उम्र में क्या करती है, प्रवेश, तब क्या होता है कि उनमें ऋतुस्राव आना बंद हो जाता है और तब वो गर्भ धारण करने की क्षमता क्या करती है, खो देती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति अथवा मेनोपॉज कहते हैं। अच्छा, अगर फलन हो जाता, अगर शुक्राणु अंडाणु से क्या होता, जुड़ जाता, यानी फलित अंडाणु हो जाता, अंडाणु क्या हो जाता, फलित। अगर अंडाणु फलित हो जाता तो इसका गर्भाशय के अंदर अनेक बार क्या होगा, विभाजन, अनेक बार क्या होगा, और एक गेंद जैसी रचना बनती है। एक गेंद जैसी क्या बनती है, और उस रचना को हम क्या बोलते हैं, गर्भ अथवा भ्रूण कहते हैं। गर्भ अथवा क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। और ये गर्भ जो होता है वो गर्भाशय की दीवार के साथ एक विशेष रचना से जुड़ा होता है। एक विशेष रचना से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं जरायु। क्या बोलते हैं, जरायु कहते हैं। और इस गर्भ को इस जरायु के द्वारा गर्भाशय की दीवार में से क्या मिलता है, पोषण। क्या मिलता है, पोषण। और इस गर्भ का 9 महीने तक इस गर्भाशय के अंदर क्या होता है, विकास। फिर ये गर्भाशय की दीवार क्या होती है, सिकुड़ती है, संकुचित होती है। क्या होती है, संकुचित होती है। और गर्भ का क्या होता है, जन्म होता है। गर्भ का क्या होता है, जन्म होता है। अगर फलन होता है, अगर फलन क्या होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु से क्या करता है, जुड़ता है, तो अंडाणु कैसा हो जाता है, फलित। और ये फलित अंडाणु गर्भाशय में क्या होता है, स्थापित, यानी वहां पे रहता है। कहाँ रहता है, गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय के अंदर इसका अनेक बार क्या होता है, विभाजन। और अनेक बार विभाजन होने से बड़ा क्या होता है कि एक गेंद जैसी क्या बनती है, रचना। और उस रचना को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण अथवा गर्भ कहते हैं। और ये गर्भ जो होता है वो गर्भाशय की दीवार के साथ एक विशेष रचना से जुड़ा होता है, जिसे प्लेसेंटा अथवा जरायु कहते हैं। अच्छा, गर्भाशय की दीवार में से इस जरायु के द्वारा गर्भ को क्या मिलता है, पोषण, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और 9 महीने तक गर्भाशय के अंदर इस गर्भ का क्या होता है, विकास। इस गर्भ का क्या होता है, विकास। और 9 महीने के बाद जब विकास पूरा हो जाता है तब क्या होता है कि ये गर्भाशय की दीवार लयबद्ध संकुचित होती है। लयबद्ध यानी कि संकुचित होती है, यानी सिकुड़ती है। और तब गर्भ का क्या होता है, जन्म होता है। इस प्रकार से गर्भ धारण से जन्म तक की क्या होती है, अवस्था। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो देखो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के क्या पढ़ने हैं, उपाय। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या। विश्व में जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। बार बार माता का गर्भवती होना उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब को पार कर गई है। 1 अरब 35 करोड़ है। कितनी है, 1 अरब 35 करोड़। लेकिन माता का बार बार गर्भवती होना उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक उपाय खोजे गए। कुछ क्या खोजे गए, वैज्ञानिक उपाय। कुछ वैज्ञानिक उपाय खोजे गए, जिसमें पहला है गर्भ निरोधक साधन। गर्भ निरोधक साधन। तो पहला कौन सा है, गर्भ निरोधक साधन। गर्भ निरोधक साधन में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो पुरुष निरोध का उपयोग करते हैं। और स्त्री जो होती है वो स्त्री क्या करती है कि प्रॉपर्टी अथवा आंकड़ी का उपयोग करती है।
प्रॉपर्टी अथवा किसका उपयोग करती है? आंकड़ी का। फिर से देखो पर विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी क्या है? समस्या। बार बार माता का गर्भवती होना उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है? हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब को क्या कर गई है? पार। 1 अरब 35 करोड़ है। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक उपाय खोजे गए। नंबर 1, गर्भ निरोधक साधन। गर्भ निरोधक साधन में पुरुष जो होते हैं वो निरोध का उपयोग करते हैं और स्त्री जो होती है वो कॉपर अथवा आंकड़ी का उपयोग करती है। दूसरा आता है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय, रासायनिक उपाय में स्त्री जो होती है वो गर्भ न रहे इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती है। गर्भ न रहे इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों का क्या करती है? सेवन करती है। और तीसरा आता है शल्यक्रिया। शल्यक्रिया यानी ऑपरेशन। शल्यक्रिया यानी ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में क्या होता है? पुरुष के अंदर शुक्रवाहिका को काट कर बांध देते हैं। काट कर क्या करते हैं? बांध दिया जाता है। काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं। अभी हमने पढ़ा था ये वृषण है। वृषण के ऊपर ये शुक्रवाहिका थी। क्या थी? शुक्रवाहिका है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? ये वृषण जो शुक्राणु बनाता है, तो अगर हम शुक्रवाहिका को काट कर क्या कर देंगे? बांध देंगे, तो शुक्राणु का वहन क्या होता है? रुक जाएगा। शुक्राणु का वहन क्या होता है? रुक जाता है। यानी शुक्राणु का वहन क्या होता है? रुक जाता है। शुक्राणु का वहन रुक जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं वासेक्टोमी। वासेक्टोमी अथवा हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। हिंदी में क्या बोलते हैं? नसबंदी। तो पुरुष के अंदर शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु का वहन क्या होता है? रुक जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी अथवा नसबंदी कहते हैं। उसी प्रकार से स्त्री के अंदर अंडवाहिका को काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं। काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं, जिससे अंडाणु का वहन क्या होता है? रुक जाता है। अंडाणु का वहन क्या होता है? रुक जाता है। इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी अथवा इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है? जैसे ये क्या था बताया मैंने? अंडाशय। ये क्या था? अंडाशय। और यहाँ पर क्या था? ये अंडवाहिका। क्या थी? अंडवाहिका थी। तो ये जो अंडवाहिका है ये क्या है? अंडवाहिका। तो ये अंडवाहिका को यहाँ से काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं। तो जिसके कारण ये अंडाशय जो अंडाणु मुक्त करता है वो अंडाणु इस गर्भाशय में जाएगा नहीं, और गर्भाशय में नहीं जाएगा तो क्या होगा? शुक्राणु से जुड़ेगा नहीं। तो क्या होगा कि फलन नहीं होगा, तो गर्भ बन रहेगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि स्त्री के अंदर अंडवाहिका को काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं, जिससे अंडाणु का वहन रुक जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। फिर से देखो, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी क्या है? समस्या। बार बार माता का गर्भवती होना उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है? हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब को क्या कर गई है? पार। 1 अरब 35 करोड़। इसलिए कुछ वैज्ञानिक उपाय खोजे गए। नंबर 1, गर्भ निरोधक साधन। गर्भ निरोधक साधन में पुरुष जो होते हैं वो निरोध का उपयोग करते हैं। स्त्री जो होती है वो कॉपर अथवा आंकड़ी का उपयोग करती है। नंबर 2, रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में क्या होता है? स्त्री गर्भ न रहे इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती है। नंबर 3, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है? पुरुष में क्या करते हैं? शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का वहन क्या होता है? रुक जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी अथवा नसबंदी कहते हैं। उसी प्रकार से स्त्री के अंदर अंडवाहिका को काटकर क्या करते हैं? बांध देते हैं, जिससे अंडाणु का वहन क्या होता है? रुक जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं।